बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 14 सितंबर है, दिन है पीर का और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटरवे ज़्यादती केस की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को पुरतशद्दुद मुआशरा करार दिलवाने के लिए और उसके साथ साथ CCP लाहौर उमर शेख को ओहदे से हटाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद दरख्वास्तें दायर की गई हैं। ये दरख्वास्तें किसकी जानिब से दायर की गई हैं, किस वकील की खिदमत हासिल की गई हैं, क्या इन दरख्वास्तों का मकसद वो खातून जिसके साथ मोटरवे पर ज़्यादती हुई उससे इंसाफ दिलाना मकसूद है, या फिर पाकिस्तान को बदनाम करना और CCP लाहौर उमर शेख को ओहदे से हटाना मकसूद है। इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में बात करेंगे एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर अबान, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, लेकिन बाद में जज साहब ने मुखालिफ फरीक के साथ सुलह कर ली थी। लेकिन आज जज साहबान की जानिब से बाकायदा हुकाम को दरख्वास्त दे दी गई है कि दहशत गर्दी की दफात लगाकर ये तशद्दुद का जो वाक़या है ये इसका मुकदमा दर्ज किया जाए और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा APC का एक बड़ा खड़ाक होने वाला है 20 सितंबर को, उस हवाले से भी खबरें हैं। जबकि करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई है, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, जो मैंने आपको जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद दरख्वास्तें दायर की गई हैं। क्या इन दरख्वास्तों का मकसद वो खातून जिसके साथ ज़्यादती हुई उसे इंसाफ दिलाना है, या फिर पाकिस्तान को बदनाम करना और CCP लाहौर उमर शेख को ओहदे से हटाना मकसूद है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सदीक जान की जानिब से एक वीडियो पब्लिक की गई जिसमें उसने जिक्र किया कि किस तरह से इस वाक़े की आड़ में एक घिनौना खेल जो है वो खेला जा रहा है और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली ख़वातीन घरों से बाहर निकल आई हैं और इस वाक़े को आड़ बनाकर, इस वाक़े को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ और चीज़ें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, बल्कि एक से ज़्यादा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। एक दरख्वास्त तो खातून वकील हैं मरियम फरीद ख्वाजा, उस्मान खाबर, इनकी जानिब से दायर की गई है। इन दरख्वास्तों में तो सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि जो वाक़या मोटरवे पर पेश आया, खातून के साथ ज़्यादती की गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। लेकिन जो तीसरी दरख्वास्त है उसमें महराज तरीन और शाइस्ता तबस्सुम जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं और जहांगीर जदून, जो कि नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी इस मुकदमे में, इस दरख्वास्त में खिदमत हासिल की गई हैं। इस दरख्वास्त में जो बाकायदा टारगेट लगता है कि CCP लाहौर उमर शेख को टारगेट किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें उमर शेख का जो बयान दिया गया था, CCP लाहौर की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया था, उसको टारगेट किया गया, उसको जवाब बनाया गया है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि लाहौर मोटरवे पर जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया, इस वाक़े के बाद पूरी कौम जो है वो सख्ते में है और इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद जो है वो बढ़ चुका है। इस मामले पर बहस का आगाज़ हो चुका है और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि इस एक वाक़े के बाद मोटरवे का जो सफ़र है, जो NHA की शाहराएँ हैं, वहाँ पर जो सफ़र है वो गैर महफूज हो चुका है। लेकिन इसी दरख्वास्त में जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं इस वाक़े के हवाले से, वो भी कोई दुरुस्त नज़र नहीं आते, क्योंकि इस दरख्वास्त में लिखा गया है कि खातून की गाड़ी का पेट्रोल जो है वो गुजरावाला पहुँचने पर ख़त्म हुआ, जबकि हकीकत यह है कि अभी खातून लाहौर से निकली थी, लाहौर के रिंग रोड पर थी, तो वहीं पर उस खातून की गाड़ी का जो पेट्रोल था वो ख़त्म हो गया। आगे चल के दरख्वास्त में लिखा गया है कि जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, उसने खातून को और बच्ची को ज़बरदस्ती घसीटते हुए करीबी जो जंगल था वहाँ ले गए। जबकि जो खातून का स्टेटमेंट सामने आया था उसमें खातून की जानिब से कहा गया था कि दोनों मुल्ज़मान जिन्होंने मुझे बाद में ज़्यादती का निशाना बनाया, मेरी गाड़ी के शीशों को तोड़ा गया, बच्चों को निकाल कर वो ले गए, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके पीछे गई थी ताकि अपने बच्चों को बचा सकूं। तो इस दरख्वास्त की हकीकत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संजीदगी है कि दरख्वास्त लिखते हुए जो हक़ाइक़ थे, जो हकीकत थी, उसका भी पता नहीं था। लेकिन CCPO के बयान के हवाले से ये लिखा गया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से, IG पंजाब की जानिब से, इनाम गनी की जानिब से इस सारे वाक़े की, इस ज़्यादती के वाक़े की तहकीकात जो है वो CCP लाहौर उमर शेख को सौंपी गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देने की बजाय वो खातून जो ज़्यादती का निशाना बनी थी उस पर ही सवालात उठा दिए। दरख्वास्त में लिखा गया है कि उमर शेख साहब ने सवाल उठाया कि खातून ने गाड़ी का पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, खातून ने लंबा रूट क्यों अख्तियार किया, और इसी तरह से और भी बातें CCPO की जानिब से की गई। ये कहते हैं दरख्वास्त में कि इस बयान के बाद जो CCP लाहौर हैं उनके जो इस्तीफ़े का मुतालबा है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुका है और जो अल्फाज उमर शेख की जानिब से इस्तेमाल किए गए
वो शर्मनाक थे, डिस्ग्रेसफुल थे, और जो अवामी नुमाइंदे हैं, सियासतदान हैं, रुकने पार्लिमान हैं, उनकी जानिब से भी CCPO के जो बयान था उसकी मजम्मत की गई। और दरख्वास्त में कहा गया है कि एक ऐसा शख्स जिसकी जिम्मेदारी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जब इस किस्म का स्टेटमेंट देगा, अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं देगा, बल्कि जिम्मेदारी जो है वो जो मुतासरा फरीक है, जो विक्टिम है, उस पर डालेगा, तो किस तरह से एक ऐसा आला ओहदे पर बैठा हुआ शख्स जो है वो लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान मैं आपको ये डेवलपमेंट बता देता हूँ कि CCP लाहौर, जिनकी आज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद उमर शेख की जानिब से अपने स्टेटमेंट पर माफ़ी मांग ली गई है। बाकायदा उनकी जानिब से कहा गया है कि मैंने जो बयान दिया था उसका जो भी तासुर लिया गया, मेरा मतलब गलत नहीं था, और अगर मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ। और ये कहा गया है कि मैं अपने बहनों भाइयों से और सिविल सोसाइटी से अपने बयान पर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसी इसी किस्म की एक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से CCPO उमर शेख के इसी बयान पर तशवीश का इजहार किया गया, बरमी का इजहार किया गया। बल्कि चीफ जस्टिस कासिम खान का ये कहना था कि इस जुमले पर जो कि उमर शेख की जानिब से अदा किए गए, पूरी वफाकी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने एतराज़ ये भी उठाया है कि जो वज़ीर कानून थे पंजाब के और सूबाई वज़ीर इत्तलात थे, वो जाए वकूआ पर क्या लेने गए थे, वहाँ पर तस्वीरें बना रहे थे, क्या उनका काम था तहकीकात करते। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तस्वीरें बनाने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें अपलोड की जानी थी और बताना था कि हम इतना बड़ा काम जो है वो जाए वकूआ का विज़िट करके आए हैं। लेकिन बहरहाल हम अपनी असल जो खबर की तरफ आते हैं। इस दरख्वास्त में ये कहा गया, जैसे मैंने बताया, कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में एक साल में 14,850 रेप के केसेस हुए हैं, जिसमें से 10,000 केसेस पिछले कुछ 3.5 साल में पंजाब में हुए हैं, जिसमें खातून को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनका रेप किया गया है, और पाकिस्तान में किसी भी जगह पर सफ़र महफूज नहीं रहा। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है, और यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हाजिर जज जो है जुडिशल कमीशन की सरबराही करे और इस सारे मामले की तहकीकात की जाए। और ये भी कहा गया है, इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जो CCPO लाहौर हैं उमर शेख, वो अनफिट हैं अपने ओहदे से, ओहदा रखने के हवाले से उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए, और इस वाक़े में मुलविस जितने भी लोग हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाए, और जो मुल्ज़मान हैं उन्हें भी कटहरे में लाया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ नाज़रीन कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, ताकि जो दूध है वो पानी का पानी है, वो अवाम के सामने आ सकें, और जो भी मुल्ज़मान हैं जिनके कोई पसे पर्दा मकासद भी हैं वो भी पता चल सकें, और जो खातून के साथ ज़्यादती में मुलविस लोग हैं वो भी कानून के कटहरे में अवाम के सामने लाई जा सकें। लेकिन बहरहाल पंजाब पुलिस की जानिब से कोशिशें तो की जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी कर दी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे बाद में समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने क्रेडिट ज़रूर दिया था कि चलें किसी ना किसी तरह से मुल्ज़मान तक गिरफ्तार तो नहीं हुए, चले पहुँच तो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर जदून पर गुज़िश्ता रोज़ जो तशद्दुद किया गया था, उन पर थप्पड़ों की, घूसों की बारिश की गई थी। लेकिन कल उन्होंने रात गए अपने उस मुखालिफ फरीक के साथ सुलह कर ली थी। MP हैं PTI के आबदा राजा, उनके खामन थे खुर्रम चौधरी, जिनकी जानिब से मुबैना तौर पर जज साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन आज जो दरख्वास्त दी गई है जज साहब की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि मैं फॉरेन ऑफिस के सामने जो PSF का पेट्रोल पंप है वहाँ पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, तो मुखालिफ सिम से गाड़ी आई और उसमें से 2 अफराद निकल कर उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे थप्पड़ मारे, मुझे घूसे मारे, और जब मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने पिस्तौल से फायर किए तो वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो लोग दोबारा अपनी जगह पर आ गए और मुझे दोबारा से मेरी तरफ लपके। लेकिन आगे चल के वो ये कहते हैं कि इस वाक़े के बाद चूँकि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो दहशतगर्द की दफ़ात लगाकर इस वाक़े की तहकीकात की जाए, जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक और मुकदमे की समाअत हो रही थी, तो उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि कल रेड जोन में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया, जो भी लोग इसमें मुलविस थे, लेकिन एक फायरिंग का वाक़या तो पेश आया है। लेकिन उनमें यह भी कहना था कि बंदा जिसने फायर किया वो अपनी जगह पे, लेकिन ये पाकिस्तान में क्यों होता है कि जो बासर लोग होते हैं जब उनमें इस किस्म का कोई वाक़या पेश आता है तो आपस में कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जज साहब का और MPA खातून के जो खामंद हैं उनके दरमियान सुलह हो चुकी थी, तो शायद यही बात जज साहब भी समझ रहे थे कि कंप्रोमाइज़ हो चुका है, शायद कोई दरख्वास्त सामने नहीं आएगी। लेकिन इन रिमार्क्स के बाद अब जज साहब की जानिब से बाकायदा कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। APC के खड़ाक के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि
रहबर कमेटी में फैसला हुआ था कि 20 सितंबर को रहबर कमेटी का इजलास, अपना अपोजिशन की एपीसी का इजलास बुलाया जाएगा और बिलावल हाउस इस्लामाबाद में ये इजलास होगा। तो अब मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि इस एपीसी में मरीम नवाज शरीक नहीं होंगी, बल्कि शहबाज शरीफ अपने मुस्लिम लीग नवाज के वफ़द के साथ इस एपीसी में शरीक होंगे, जिसमें ख्वाजा आसिफ को शामिल किया गया है, शाहिद खाकान अब्बासी को शामिल किया गया है, एहसन इकबाल को, अयाज सादिक को और मरियम औरंगजेब को शामिल किया गया है। मरीम नवाज को इस एपीसी में शामिल नहीं किया गया, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी लग रही है कि अधूरी है, कि बताया गया था जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ था कि एपीसी 20 सितंबर से पहले रहबर कमेटी का एक और इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें एपीसी का जो एजेंडा है, जो उसका शेड्यूल होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन अब तक आज 14 सितंबर हो चुकी है, बाकी 5 दिन रह चुके हैं, रहबर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि शायद बगैर एजेंडे के एपीसी का इजलास जो है वो बुला लिया जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं जो करप्शन के मुख्तलिफ केसेस की आज एहतसाब अदालत में समाअत हुई है। फेक अकाउंट केस की समाअत हुई, जिसमें अनवर मजीद की जो बहू है मनाहिल मजीद, जिसने 450 मिलियन का सिल्क बैंक से, सिल्क नहीं बल्कि समिट बैंक से कर्जा लिया था, लेकिन जिस मकसद के लिए कर्जा हासिल किया गया वो कर्ज, उस मकसद के लिए उस कर्ज को इस्तेमाल भी नहीं किया गया, बैंक को कर्ज वापस भी नहीं किया गया। तो आज एहतसाब अदालत की जानिब से जो एक कीमती प्लॉट था मनाहिल मजीद का कराची में, उसे मुंजमद कर दिया गया है, जिस पर एतराज़ तो बड़ा उठाया गया, लेकिन एहतसाब अदालत ने बहरहाल आज अपना फैसला सुना दिया है। जबकि पिंक रेजिडेंसी के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें जो वकला थे मुल्ज़मान के, ख़ास तौर पर अनवर मजीद के और अब्दुल गनी मजीद के, जिन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, उन्होंने आज ये दलाइल दिए कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ैन मलिक, उसने 1.5 अरब की नैब के साथ प्ली बारगेन कर ली है, तो हमें इस केस में अब किस लिए रखा हुआ है। जिस पर जज साहब का ये कहना था, जज आज़म खान साहब का ये कहना था कि अगर ज़ैन मलिक ने प्ली बारगेन कर ली है तो उसका आपके इस मुकदमे की फेट से क्या ताल्लुक़ है। जिस पर जो वकला थे अनवर मजीद के, उनका ये कहना था कि हमारा तो पिंक रेजिडेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो 1.5 अरब के चेक जारी किए गए थे वो ज़ैन मलिक की जानिब से किए गए थे, और यहाँ पर तो बाकायदा नज़र आ रहा है कि जो नैब के वकला हैं वो हमारे खिलाफ जो अर्तगुल का हथौड़ा है, वो जो कुल्हाड़ा है वो उठाकर खड़े हैं और हमें जो है वो शहीद करना चाहते हैं, हमें जो है वो ज़िबा करना चाहते हैं, जबकि हमारा इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे जो क्लाइंट हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे। लेकिन जो भी दलाइल दिए गए आज वकला की जानिब से अनवर मजीद और अब्दुल गनी की बरियत के हवाले से, इस पर आज एहतसाब अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। इस पर फैसला महफूज कर लिया नहीं, फैसला महफूज नहीं किया, उस पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और कल तक इस कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।